आइए अब हम ऋग्वेदीय उपनिषदों के विषय में जानेंगे, समझेंगे उनका प्रतिपाद्य क्या है और ऋग्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से अलग अलग वेदों में वेदों के ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ हैं, ठीक इसी प्रकार से उपनिषदों में भी यही व्यवस्था रखी गई है। तो आइए हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम उपनिषदों की संख्या के विषय में बात करेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों के विषय में मतांतर हैं। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 एवं महावाक्य कोश में 223 कही गई है, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद के ईश और बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद के कठ तैत्तिरीय श्वेता, सामवेद के कैन, अथर्ववेद का प्रश्न, मुंड, मांडूक उपनिषद ये माने गए हैं। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। ये श्लोक भी दिया है। ईश कैन कठ प्रश्न मुंड मांडूक तैत्तिरीय ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ईश से तात्पर्य ईशावास्योपनिषद, कैन से तात्पर्य कैनोपनिषद, कठ से तात्पर्य कठोपनिषद, प्रश्न से तात्पर्य प्रश्नोपनिषद, मुंड से तात्पर्य मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तिरीय ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक ये 10 उपनिषद शंकराचार्य जी द्वारा स्वीकार किए गए। ऋग्वेदीय उपनिषद जो हैं, ऋग्वेदीय उपनिषद जो हैं उन उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य उद्घोषक 3 अध्यायों में विभक्त ऐतरेय उपनिषद में सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार करते हुए परमात्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है। मानव शरीर की उपयोगिता का वृहद वर्णन भी किया गया है। या यूं कहें कि ऐतरेय उपनिषद 3 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें सृष्टिवाद, आत्मवाद, आदर्शवाद और पर विचार किया गया है और समस्त विश्व को परमात्मा की रचना इसमें बतलाया गया है। इसमें मानव शरीर की उपयोगिता का क्रमिक वर्णन है और वह अपने उत्कर्ष पर है। क्रमिक वर्णन तो है ही, साथ में वह इतने उत्कर्ष पर है कि शरीर की उपयोगिता को उन्होंने सिद्ध किया कि बिना शरीर के यह आत्मा, क्योंकि आत्मा का आश्रय शरीर है धर्म करने के लिए, इसलिए उसमें शरीर की उपयोगिता को बताया गया है। और प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य इसी से निःसृत होता है, संप्राप्त होता है। द्वितीय उपनिषद जो है ऋग्वेदीय उपनिषद वह है कौशितकी उपनिषद, 4 अध्यायों से समन्वित। कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में देवयान पितृयान का वर्णन मिलता है। द्वितीय तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तृतीय अध्याय में, द्वितीय तृतीय अध्याय में तो दार्शनिक चिंतन सिद्धांत दिए गए हैं और चतुर्थ अध्याय में इसके द्वितीय तृतीय अध्याय में दार्शनिक चिंतन, उन चिंतनों में
प्रतर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है तृतीय अध्याय में कि प्रतर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके अंत में प्राण तत्व का विशद विवेचन किया गया है और अंत में यही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है जो जगत के समस्त पदार्थों का कारण है। और चौथे अध्याय में वालाकी और अजात शत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति की गई है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद के विषय वस्तु को जाना है।